हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करेंगे जो पार्ट 2 है बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12 का, जिसका एक्सपेरिमेंट नंबर 13 है। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्टडी ऑफ द इम्बाइबेशन और बाय यूजिंग द ड्राई सीड्स रेजिन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर हमें एम दिया गया है टू स्टडी द इम्बाइबेशन यूजिंग द सीड्स और द रेजिन। तो आपको क्या करना है, एक ड्राई सीड्स लेना है और उसके अंदर आप किस तरह से इम्बाइबेशन होता है, ठीक है, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, आप ये कभी ऑब्जर्व करते होंगे। अगर आपने किशमिश तो देखा होगा, ठीक है। तो अगर आप उसको अगर पानी के अंदर डालते हो तो वो क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है। उसी तरह से अगर आप फ्रेश ग्रेप्स लेके आते हो, अंगूर, अगर उसको आप एक सॉल्टी सॉल्यूशन के अंदर डालते हो जिसके अंदर नमक का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उसको सुबह देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जितना भी पानी होगा वो बाहर खींच लिया जाएगा और वो एकदम ड्राई दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके घर पे अंगूर होगा या फिर जो किशमिश होता है, ठीक है, वो होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको उसके रिक्वायरमेंट दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक में ड्राई रेजिन और एक में स्वेलन रेजिन, दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सूखा है और बाद में यहाँ पे क्या हो गया, फूल के सॉल हो गया, यानी बड़ा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका पूरा प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, आप घर पे भी कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दिया है, तो ऑब्जर्वेशन में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में, वही हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंक्लूजन दिया था कि द रेजिन्स सीड्स इन द swollen due to the imbibition at its so the endoseries grow big because water enter inside the seed। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ड्राई सीड से जब इसके अंदर वाटर चले जाता है तो क्या हो जाता है, ये स्वेलअप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाट इज द इम्बाइबेशन। तो इम्बाइबेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था सेकेंड क्वेश्चन की, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफ्यूजन एंड द इम्बाइबेशन। उसके बाद हमको क्या करना था, डिफ्यूजन और इम्बाइबेशन में डिफरेंस बताना था कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आपको चार पॉइंट दिख रहे हैं, एक इम्बाइबेशन के 4 पॉइंट है और डिफ्यूजन के 4 पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने दोनों का आंसर ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द फ्रेश ग्रेप्स फ्रूट्स आर द डिप फ्रॉम द समटाइम्स इन द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जिस तरह से हमने कहा था कि अगर आप किसी फ्रेश ग्रेप्स को, अंगूर को, अगर उसको अगर सॉल्टी सॉल्यूशन में अगर डिप करते हो थोड़े टाइम के लिए, तो वो जो ग्रेप्स है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी जैसे सूखा हुआ अंगूर किस तरह से होता है उस तरह से वो हो जाएगा और उसके अंदर जितना भी फ्रेश वाटर रहेगा वो बाहर से क्या हो जाएगा, खींच लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो दोनों के बारे में यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया है कि एक्सोस्मोसिस क्या होता है और एंडोस्मोसिस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ द इम्बाइबेशन इन द डे टू डे लाइफ। तो हमारे दिन भर के लाइफ में कौन से 2 ये होते हैं, इम्बाइबेशन के तरीके होते हैं। जैसे अगर कोई सीड्स है तो सीड्स क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। अगर आप चना डालते हो भिगोने के लिए, मूंग डालते हो, उड़द डालते हो, अगर आपने कभी देखा होगा तो आप जितना डालते हो अगर आप उसको बाहर निकालोगे थोड़े समय बाद तो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हुआ हुआ दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द ड्राई वुड, यानी अगर आप सूखा लकड़ी लो, अगर उससे आप पानी में डालोगे तो वो थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और आपको वो बड़ा मोटा सा लकड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।